करती हूँ और प्रयागराज सीनियर सिटीजन काउंसिल की ओर से आयोजित इस एनुअल फंक्शन में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति आदरणीय श्री मनोज कुमार जी मंच पर आ चुके हैं। मैं हम सबकी तरफ से सर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। स्वागत करती हूँ सम्मानित मंच पर उपस्थित अपने सभी बड़ों का और इस सभागार में उपस्थित सभी का। कार्यक्रम का प्रारंभ हम सब राष्ट्रगान के साथ करेंगे। आप सबसे अनुरोध आपके स्थान पर खड़े होने का। जय गण अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। शारदा शारदा भोजा वदना वदना भुजे, सर्वदा सर्वदा स्वागतम् सन्निधिं सन्निधिं प्रिया, सरस्वती च ताम्नामि वागीशात्रिदेवता, देवातं प्रतिपादयन्ति यदनुग्रहतो जनाः। ब्रह्मस्वरूपा परमा ज्योतिरूपा सनातनी, सर्वविद्याधि देविया, तस्यै वाण्ये नमो नमः, तस्यै वाण्ये नमो नमः, तस्यै वाण्ये नमो नमः। माननीय मुख्य अतिथि समेत सभी को मंच पर सादर उनका स्थान ग्रहण करने का अनुरोध। हमारे ट्रस्टी हैं श्री राजीव महेश्वरी जी, जस्टिस राजेश कुमार जी, श्री NC अग्रवाल जी, श्री नरेश रॉय जी, श्री रविंद्र गुप्ता जी, डॉक्टर VK अग्रवाल, वीरेंद्र सागर जी, दिनेश रस्तोगी जी, श्री सतपाल गुलाटी जी, श्री VK मित्तल जी, सभी को सादर आपका स्थान ग्रहण करने का अनुरोध। आज का दिन निश्चित रूप से आप सबके लिए तो उत्सव का दिन होगा, मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इतने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, आप सबकी शुभकामनाएं, मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे प्राप्त होंगी। आप सबसे आशीर्वाद लेते हुए, आप सबको प्रणाम करते हुए, मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ इस संस्था के अध्यक्ष श्री राजीव महेश्वरी जी को अनुरोध करती हूँ कि वो आए, सम्मानित मंच का इस सभागार में उपस्थित सभी का स्वागत करें। नमस्कार। आज की जो सेकेंड एनुअल डे सेलिब्रेशन है उसमें इस सेलिब्रेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत।
अगस्त के महीने में 2022 में इसी प्रांगण में हम लोग ने फर्स्ट प्रोग्राम किया था, तो सेकेंड एनिवर्सरी यही हम लोग मना रहे हैं आपके साथ। हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता जी का बहुत बहुत स्वागत है। वो पधारे और हमारे इस कार्यक्रम को सम्मान दिया। आज प्रयागराज के 7 एमिनेंट सुपर सीनियर सिटीजन्स को हम यहाँ उनका फेलिसिटेशन कर रहे हैं। उन सबका बहुत बहुत स्वागत। अब मैं इन द ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी नाम लेता हूँ। राजीव दवे साहब, डॉक्टर राज बवेजा, ये एज की सीनियरिटी है। जस्टिस गिरधर मालवीय जी थोड़ी देर में आ रहे हैं। श्री जी के खरे, ग्रुप कैप्टन महेंद्र नाथ जी, डॉक्टर हरिओम अग्रवाल जी, गिरधर गोपाल गुलाटी जी। हमारे बीच सिटिंग एंड रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। इंडियन एयरफोर्स और आर्मी के जो ऑफिसर्स सर्विंग एंड रिटायर्ड हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत उनका। एयरफोर्स के स्क्वाड लीडर वीके मित्तल साहब तो हमारे ट्रस्टी हैं, हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं। और इंडियन आर्मी के कर्नल पंकज मेहरोत्रा जी, वो रिप्रेजेंट करते हैं आर्मी को, वो हमारे मेंबर हैं। आईएएस और आईपीएस सर्विंग एंड रिटायर्ड ऑफिसर्स, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे आर्टिस्ट जो बाहर से पधारे हैं, खुशी सक्सेना जी कथक डांसर हैं, ऑल द वे जयपुर से आई हैं, उनका बहुत स्वागत है आज हमारी सभा में। कृति अनुराग, रिनाउंड प्लेबैक सिंगर एंड म्यूजिक डायरेक्टर, ये ऑल द वे बॉम्बे से आए हैं, इनका भी परफॉर्मेंस होगा, उनका बहुत स्वागत है। महर्षि पतंजलि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के बच्चे, उनका यहाँ परफॉर्मेंस है। उनके इंस्टीट्यूशन के जो चीफ हैं रविंद्र गुप्ता जी, वो हमारे ट्रेजरर ट्रस्टी हैं। NCZCC मैनेजमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद इस ऑडिटोरियम को देने के लिए, एवं ग्रुप फोक डांस भी वो उनका प्रेजेंटेशन है। PSCC टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के सूत्रधार हैं जस्टिस राजेश कुमार, वो सारा वही उन्हीं के डायरेक्शन पे हो रहा है। 3 cheers for him. रवीन गुप्ता जी और नरेश रॉय जी, उनके सहयोग से ही ये सब संभव हो पाया। दोनों का बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा है। वैसे तो बहुत बढ़िया टीम वर्क है, लेकिन इन दोनों ने बहुत विशेष समय दिया और इसको सफल बनाने में मदद की। देश दीपक आर्या जी जो हमारे मेंबर हैं, उनकी पत्नी मृगनयनी जी, अपूर्व आज्ञा, इन्होंने ऑडियो विजुअल का सारा इंतजाम संभाला, उनका बहुत बहुत स्वागत। आई वुड लाइक टू मेंशन मेरे छोटे बेटे शुभम पीछे खड़े हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। यहाँ की हाउसकीपिंग उन्होंने आज सुबह से इतनी बढ़िया करवा दी है, पहचान में नहीं आ रहा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको देख के मुझे ये पंक्तियां याद आती हैं कि उम्र को हराना है तो शौक जिंदा रखिए,
उम्र को हराना है तो शौक जिंदा रखिए, घुटने साथ दे या ना दे, मगर मन को उड़ता परिंदा सा रखिए। ऐसे हमारे महेश्वरी सर का जज्बा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। और इसी के साथ एक बार पुनः इस सम्मानित मंच का सभी का स्वागत करते हुए मैं बड़े सम्मान के साथ अनुरोध करती हूँ इस संस्था के सचिव श्री नवीन सी अग्रवाल जी से कि वो आए और आप सबको ये संस्था क्या है, क्या काम करती है, साल भर इसने क्या क्या किया, एक संक्षिप्त ब्यौरा आप सबके सामने रखने की कृपा करें। धन्यवाद डॉक्टर रंजना त्रिपाठी जी। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति मनोज गुप्ता जी, पीएससीसी के अध्यक्ष राजीव महेश्वरी जी, सभी न्यासी गण, काउंसिल के सदस्यगण और आए हुए अतिथि, आपके सम्मुख मुझे प्रयागराज सीनियर सिटीजन काउंसिल की द्वितीय वार्षिक आख्या वित्तीय वर्ष 2023-24 की प्रस्तुत करते हुए बड़ा हर्ष का विषय है। प्रयागराज सीनियर सिटीजन काउंसिल का गठन एक न्यास के रूप में भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के अंतर्गत श्री राजीव महेश्वरी द्वारा अनुदानकर्ता के रूप में 26 जून 2022 को कराया गया है। काउंसिल आयकर अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है। साथ ही अधिनियम की धारा 80G में प्राप्त दान पर दानदाता को छूट अनुमन्य है। काउंसिल अपने शैशव काल में ही नगर वासियों से कार्यों हेतु निरंतर सराहना प्राप्त कर रही है। परिणाम स्वरूप सभी वर्गों के वरिष्ठ नागरिक संस्था से जुड़ रहे हैं। यह हर्ष एवं प्रेरणा का विषय है। न्यासी मंडल का प्रयास है कि आप सभी को समुचित सेवाएं प्रदान कर सकें। वित्तीय वर्ष 2023-24 की सदस्यों को समर्पित गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण आपके समक्ष प्रस्तुत है। दिनांक 14 मई 2023 को सदस्यों के मनोरंजन हेतु दी केरला स्टोरी नामक चलचित्र स्टार वर्ल्ड पैलेस में आयोजित किया गया था। उसके बाद दिनांक 4 जून 2023 को एक महत्वपूर्ण विषय पर गोष्ठी का आयोजन होटल नवीन कॉन्टिनेंटल में किया गया, जिसका विषय था वसीयत का महत्व एवं निष्पादन। और मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित थे अधिवक्ता एवं वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री एस.के. गर्ग। उन्होंने अपने लेख एवं वक्तव्य के माध्यम से वसीयत के विभिन्न पहलुओं एवं आवश्यकता को स्पष्ट किया। वरिष्ठ उपाध्यक्ष न्यायमूर्ति राजेश कुमार जी तथा सचिव सीए डॉक्टर नवीन चंद्र अग्रवाल ने भी विषय को स्पष्ट किया। साथ ही सदस्यों की जिज्ञासाओं का भी उत्तर दिया। दिनांक 18/6/2023 को आदि पुरुष नामक चलचित्र का गौतम कॉम्प्लेक्स में सदस्यों के लिए आयोजन किया गया। तत्पश्चात दिनांक 2 जुलाई 2023 को ओल्ड एज रिलेटेड यूरिनरी ट्रैक्ट एंड ब्लैडर प्रॉब्लम्स एंड क्योर नामक विषय पर होटल कॉन्टिनेंटल में नवीन कॉन्टिनेंटल में गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें विषय के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर दिलीप चौरसिया मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित थे और उन्होंने विषय का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। उसी के साथ साथ सभी सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर दिया। उसके बाद रविवार 20 अगस्त 2023 को प्रथम वार्षिक कार्यक्रम ओल्ड इज गोल्ड के नाम से पतंजलि नर्सरी स्कूल तेलियरगंज के राधा कृष्ण प्रेक्षागृह में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ आयोजित किया गया, जिसमें भजन, गीत, हास्य लघु नाटिका, बिरहा, वाद्य यंत्रों द्वारा संगीत प्रस्तुत किए गए। इस कार्यक्रम को सदस्यों ने भरपूर आनंद उठाया और सराहा। उसके बाद 24 सितंबर 2023 को एचको के टाउन हॉल में सत्संग एवं भजन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें डॉक्टर इंदिरा जीवट लालवानी ने ओल्ड एज एंड अपॉर्चुनिटी नामक विषय पर ओजस्वी वार्ता प्रस्तुत की। भजन भी प्रस्तुत किए गए, जिन्होंने सदस्यों को रोमांचित एवं मंत्रमुग्ध कर दिया। 22 अक्टूबर 2023 को होटल प्रयाग इन में आंखों के प्रति सावधानियां वरिष्ठ नागरिकों के संदर्भ में
विषय पर सुप्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर आर.एन. मिश्र की वार्ता आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने विस्तार से सभी बातों को बताया तथा सदस्यों के प्रश्नों का कुशलतापूर्वक उत्तर दिया, जबकि ऑपरेशन के द्वारा आंखों की जांच भी कराई गई। उसके बाद 19 नवंबर 2023 को होटल रामा कॉन्टिनेंटल में दिवाली उत्सव के रूप में सांस्कृतिक कार्यक्रम श्री रामजी अग्रहरी जी के सौजन्य से आयोजित किया गया, जिसमें सदस्य पारंपरिक वेशभूषाओं में शामिल हुए। सभी ने कार्यक्रम को बहुत पसंद किया। उसके बाद रविवार 17 दिसंबर 2023 को एचको के टाउन हॉल में एक वार्ता वरिष्ठ नागरिकों द्वारा जीवन का प्रबंध नामक विषय पर उपाध्यक्ष श्री नरेश रॉय जी के सौजन्य से आयोजित की गई। मुख्य वक्ता के रूप में चिन्मया मिशन के धर्मगुरु स्वामी अभेदानंद जी, जो विदेशों से भारत आए हुए थे, उन्होंने वक्तव्य प्रस्तुत किया। स्वामी जी ने व्यक्तित्व में दिन प्रतिदिन के उदाहरणों से प्रशंसनीय संदेश दिए और सदस्यों ने अत्यधिक लाभ महसूस किया या सदस्य बहुत अधिक लाभान्वित महसूस किया। रविवार 21 जनवरी 2024 को कोषाध्यक्ष श्री रविंद्र गुप्ता जी के तेलियरगंज निवास पर उन्हीं के सौजन्य से जाड़ों में आनंद ध्येय वाक्य के साथ दोपहर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। सदस्यों ने इसका कार्यक्रम का भी भरपूर लुत्फ उठाया। रविवार 25 फरवरी 2024 को वरिष्ठ उपाध्यक्ष न्यायमूर्ति राजेश कुमार जी के निवास पर मानसिक स्वास्थ्य नामक विषय पर गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन डॉक्टर प्रकाश खेतान ने वक्तव्य प्रस्तुत किया। तत्पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। 30 मार्च 2024 को न्यासी श्री सतपाल गुलाटी जी के यूनाइटेड हाउस नामक भवन में उन्हीं के सौजन्य से होली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रस्तुत गीत संगीत का सदस्यों ने आनंद उठाया। वर्ष भर न्यासी डॉक्टर वी के अग्रवाल, प्रबंध निदेशक कृति स्कैनिंग सेंटर प्राइवेट लिमिटेड के सौजन्य से सभी सदस्यों का निःशुल्क पैथोलॉजिकल एक्सरे, ईसीजी, 2D इको, अल्ट्रासाउंड जैसी जांचों को निष्पादित किया गया, प्रदान की गई और उसी के साथ साथ परामर्श भी उपलब्ध कराया गया। यह उनका सहयोग अत्यंत प्रशंसनीय रहा। सभी सदस्यों ने इस सुविधा को अपने स्वास्थ्य की रक्षा हेतु लाभ भी उठाया। तारा संस्थान उदयपुर द्वारा प्रयागराज में संचालित वृद्धाश्रम में उनकी आवश्यक खाद्य सामग्री भी प्रदान की गई। वर्ष 2024-25 जो वर्तमान वर्ष है, इसमें भी स्वास्थ्य, योग, मनोरंजन के साथ साथ चुनाव एवं पर्यावरण जैसे विषयों पर गोष्ठियां आयोजित की गई हैं, जिससे सदस्यों को मिलने जुलने के अवसर भी दिए जा रहे हैं। वर्तमान में सेंटर फॉर साइट पर निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर कुमारजीत सिंह के सहयोग से आंखों की जांच एवं सुझाव की प्रक्रिया भी चल रही है। अंत में सभी न्यासी गण एवं काउंसिल के सदस्यों के प्रति अपनी ओर से एवं पीएससीसी की ओर से हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं। विशेष रूप से अध्यक्ष श्री राजीव माहेश्वरी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष न्यायमूर्ति राजेश कुमार जी, उपाध्यक्ष नरेश रॉय जी का आप सभी के सहयोग से पीएससीसी निरंतर सभी के कल्याण हेतु अग्रसर होती रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और आप लोगों के सुझाव, सहयोग, उपस्थिति से इसके कार्यक्रमों को और भी अधिक उपयोगी बनाए जाने के प्रयास आने वाले वर्षों में चलते रहेंगे। ये संक्षिप्त आज्ञा है जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुनव्वर राणा जी का बहुत प्रसिद्ध शेर था कि नए कमरों में चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए अब शहरों में पानी कौन रखता है। हम ही इस गिरती हुई दीवार को थाम ले, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। आज जब वृद्धाश्रम की बात होती है, मुझे कई बार कई वृद्धाश्रमों में जाने का अवसर मिला। हम सबकी कोशिश ये होनी चाहिए कि इनकी संख्या धीरे धीरे घटनी चाहिए, क्योंकि जब जब पेड़ों का डाली से आदर होता है कम, तब तब शहरों में खुलते हैं वृद्धाश्रम। कौन होते हैं उनमें, कभी उनके पास जाकर देखिए।
वहां से लौटने का मन नहीं करेगा। हफ्तों महीनों आपको वो कचोटते रहेंगे कि कैसी कैसी स्थिति में कैसे कैसे बुजुर्ग वहां पर रहते हैं। हम आप किसी की स्थिति वहां जाने की ना हो, इसके लिए आइए अग्निदेव से हम सब आशीर्वाद मांगे। और अब कार्यक्रम हमारे बड़ों के सम्मान का। मैं सम्मानित मंच से माननीय न्यायमूर्ति जी से अनुरोध करूंगी कि हमारे मंच पर उपस्थित जिनका सम्मान होना है उनमें से क्रमशः एक एक करके उन्हें अपनी शुभकामनाएं देने की कृपा करें। सबसे पहले इस काउंसिल द्वारा जो वरिष्ठ नागरिक सम्मान आप लोगों ने जो लिस्ट बनाई है, बड़े से छोटे की तरफ बनाई है, तो मंच पर मैं बड़े ही सम्मान के साथ, जिनके लिए अगर मैं ये कहूं तो गलत ना होगा कि प्रयागराज की धड़कनों में उन्होंने संगीत को पिरोया, प्रयागराज के लोगों को उन्होंने संगीत को सुनने और समझने की शिक्षा प्रदान की। प्रयागराज में उन्होंने देश के दिग्गज कलाकारों को बुलवाया और हम सबको आप सबको सुनने का अवसर दिया। संगीत के बहुत ही पारखी सज्जन के रूप में जिनको मैं जानती हूँ, उनका नाम है श्री राजेंद्र दवे जी। बहुत जोरदार तालियां आप सबसे उनके लिए निवेदित करती हूँ। आप लोग एकदम सीरियस होकर मत बैठिए, बहुत खुशी का दिन है। आपके चेहरे की मुस्कान बहुत सारे जवां लोगों को हसरतें देंगी, उन्हें जीने का बहाना देंगी। इनके बारे में जब आपका सम्मान हो रहा है, मैं पढ़ रही हूँ जो मेरे पास मुझे मिला है। प्रयागराज वरिष्ठ नागरिक परिषद आपको 9 दशकों से अधिक समय तक आपके जीवन की उल्लेखनीय यात्रा के लिए प्रशंसा और सम्मान के साथ यह सम्मान प्रदान करती है। आपका जीवन प्रयागराज की समृद्ध विरासत में गहराई से निहित योगदान का प्रमाण है। दून स्कूल से इलाहाबाद विश्वविद्यालय तक की आपकी शैक्षिक यात्रा और विभिन्न छात्रावासों से आपका लगाव, आपकी परंपरा और समर्पण की मजबूत भावना और आपके साथ जिए गए जीवन को हम सब अपने साथ महसूस करके बहुत सुकून महसूस करते हैं। जन्म के स्वर्णिम नहीं बल्कि प्लैटिनम चम्मच ने यह सुनिश्चित किया कि आपको आजीविका के लिए काम करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपने खुद को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की खोज के लिए समर्पित करने का फैसला किया। पंडित रविशंकर, उस्ताद अली अकबर खान साहब जैसे कई दिग्गज संगीतकारों की मेजबानी के साथ साथ आपने असंख्य संगीत सम्मेलनों को आयोजित किया है। मुझे याद आ रहा है कि यहाँ पर डॉक्टर आनंद वर्धन शुक्ला NCZCC के डायरेक्टर थे। आज से शायद ये 10-12 साल पहले की बात है, और एकदम जगह जगह घूम रहे थे कि कौशिकी चक्रवर्ती को सुनना है, इस हॉल में उनका प्रोग्राम कराना, उन्हें कैसे बुलाया जाए। वैसे हम जैसे 2-4 लोगों ने कहा कि दवे सर को पकड़िए, और 15 दिन के अंदर कौशिकी चक्रवर्ती जी इस मंच पे थी। हम सब ने उनका गाना सुना था। सर, आपको प्रणाम करते हुए आपके चरणों में नमन करता हूँ। दूसरे सम्मान की कड़ी में मैं नहीं जानती आप सब लोगों को ये सौभाग्य मिला कि नहीं मिला, लेकिन हम 4 बहनें, हमारा जन्म डॉक्टर साहब की सुपरविजन में हुआ। डॉक्टर पद्मश्री डॉक्टर राज बवेजा, बहुत जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करते हैं। प्रयागराज वरिष्ठ नागरिक परिषद स्त्री रोग और प्रसूति विज्ञान के क्षेत्र में आपको उत्कृष्ट योगदान के लिए गहरी सराहना और प्रशंसा के साथ आपको यह सम्मान प्रदान करती है। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में तालियां थोड़ी बजाइए सर आप लोग प्लीज। स्त्री रोग और प्रसूति विज्ञान के पूर्व प्रमुख के रूप में आपकी अनुकरणीय नेतृत्व और कमला नेहरू मेमोरियल हॉस्पिटल के मानद चिकित्सा अधीक्षक के रूप में आपकी भूमिका ने चिकित्सा समुदाय पर एक अमिट छाप छोड़ी है। आपके व्यापक शोध विशेष रूप से स्त्री रोग, गर्भावस्था और प्रसव प्रबंधन में स्वास्थ्य सेवा के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आपने ज्ञान के भंडार को समृद्ध किया है। आपके काम का प्रभाव, जैसा कि आपको कई चिकित्सा पत्रों और गर्भ निरोधक पर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के टास्क फोर्स ने आपके नेतृत्व को स्पष्ट किया है, और वो आपके समर्पण और आपकी विशेषज्ञता का प्रमाण है। इसके अलावा शिक्षा का कोई भी क्षेत्र हो, आप निर्बाध रूप से उस पर चलती रही, और आज आप अपने जीवन के चरम में हैं। हम सब आपको प्रणाम करते हैं, आपके प्रति नतमस्तक हैं। सभी पद्मश्री हैं डॉक्टर, एक बार उनके सम्मान में सभी खड़े होकर बहुत जोरदार तालियों से उनका अभिवादन
ये तालियां उनके जीवन को गति देंगी, उन्हें हम सबसे जोड़े रखेंगे। बहुत बहुत प्रणाम मैडम, बहुत बहुत नमन आपके पूरे जीवन काल के इस समर्पण के लिए। माननीय न्यायमूर्ति श्री गिरधर मालवीय जी अभी नहीं आए हैं, हम सब उनकी प्रतीक्षा करेंगे। अच्छा, उनकी तबीयत गड़बड़ हो गई है, उनके भी सुखद स्वास्थ्य की हम सब कामना करते हैं। अगला सम्मान आदरणीय श्री जी.के. खरे सर को। यह परिषद आपको भारतीय रेल और राष्ट्र के लिए आपकी अनुकरणीय सेवा और असाधारण योगदान के लिए प्रदान करती है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और भारत सरकार के पदेन प्रधान सचिव के रूप में आपकी भूमिका से चिन्हित आपका शानदार कैरियर कई लोगों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत रहा है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपकी विशेषता की गहराई, नीति निर्माण और अंतर विषय समन्वय में आपकी दूरदर्शी नेतृत्व के साथ मिलकर भारतीय रेलवे प्रणाली की दक्षता और आधुनिकीकरण पर आपने एक अमिट छाप छोड़ी है। 63,000 से अधिक किलोमीटर रूट के विशाल नेटवर्क का प्रबंधन करते और परिवर्तन और प्रतिस्पर्धा की चुनौतियों का सामना करते हुए आपने विभिन्न रणनीतियों से रेलवे की सेवा को अनुकूल बनाया है। हम सब आपके अच्छे स्वास्थ्य, खुशी और आपके सभी प्रयासों में निरंतर सफलता की कामना करते हैं। बहुत जोरदार तालियों से सर आपका अभिवादन करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं आपको। और अगला सम्मान श्री हरिओम अग्रवाल जी को प्रदान किया जा रहा है। जो उत्कृष्टता की विरासत स्थापित की है वह एकेडमिक समुदाय के भीतर गूंजती रहती है। तेहरान में प्रतिष्ठित हेम अकादमी ऑफ इंटरनेशनल लॉ सेमिनार और चीन से बौद्धिक संपदा अधिकारों पर कार्यशाला सहित अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में आपकी भागीदारी, वैश्विक कानूनी विमर्श और सहयोग के प्रति आपके समर्पण का उदाहरण। अब एक जोरदार ताली बजाइए प्रोफेसर श्री हरिओम अग्रवाल जी के लिए। हम सभी आपके उज्जवल भविष्य की और आपके भावी प्रयासों में निरंतर सफलता और पूर्णता की कामना करते हैं सर। और अगला सम्मान प्रयागराज के प्रतिष्ठित गुलाटी परिवार से आदरणीय डॉक्टर गिरधर गुलाटी जी को प्रदान किया जा रहा है। यह परिषद आपको शिक्षा, व्यवसाय और परोपकार के क्षेत्र में आपके उल्लेखनीय योगदान और स्थायी विरासत के लिए प्रदान कर रही है। पाकिस्तान के गुजरात में सराय आलमगीर से शुरू होकर प्रवास की चुनौतियों से गुजरते हुए एक विशाल और विविध व्यापारिक साम्राज्य की स्थापना तक पहुंचने वाली आपकी जीवन यात्रा वास्तव में प्रेरणादायी है। आपके दूरदर्शी नेतृत्व ने न केवल यूनाइटेड ग्रुप को परिवहन, ऑटोमोबाइल, मीडिया और शिक्षा के क्षेत्र में एक पावर हाउस भी बदल दिया है, बल्कि आपके परोपकारी प्रयासों के माध्यम से अनगिनत लोगों के जीवन को भी उसने छुआ है। 10 सुप्रसिद्ध तकनीकी और प्रबंध संस्थानों, एक मेडिकल कॉलेज और यूनाइटेड यूनिवर्सिटी की स्थापना शिक्षा और सामुदायिक विकास के प्रति आपकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। सर, हम सब आपको प्रणाम करते हैं, आपके अच्छे स्वास्थ्य, खुशी और आपके सभी प्रयासों में निरंतर सफलता की कामना करते हैं। एक बार हमारे सभी सम्मानित जनों के लिए बहुत जोरदार तालियां, बहुत जोरदार तालियां। और सर, फोटोग्राफर एक ग्रुपिंग का अनुरोध कर रहे हैं, सबके साथ में खड़े होंगे आप सब लोगों के। सबको बहुत बहुत नमस्ते। It gives me a great pleasure to be introducing the chief guest of today, Honorable Mr. Justice Manoj Kumar Gupta. He is from Allahabad, born on 10th September 1964. His father, Shri V.K. Gupta, was a renowned senior lawyer practicing in Allahabad High Court, specializing in rent control matters. Justice Gupta took to his father's profession by studying law. In 1987, he graduated in law from Lucknow University. Same year, he enrolled himself as an advocate.
Soon he had a flourishing practice, specializing in civil, rent control, and constitutional matters. He was elevated to the bench in 2013. Presently, he is the senior-most judge of Allahabad High Court. He was also appointed as acting Chief Justice of Allahabad High Court in November 2023. He is also a member of Administrative Committee, Executive Committee, UP State Legal Services Authority, and member collegium. To describe his personality, I would just read out the qualities of a Virgo, because he is a Virgo, and which can be described as highlights are: they are perfectionists, excelling in everything they do, setting high standards for themselves and for others. They are team oriented. They enjoy working with others and excellent teamwork. They are analytical. They are problem solvers. They think before deciding anything. And like the scale of a law, he balances both sides. He studies it, takes the knowledge, and then he makes his decision. And which are the qualities most suitable for a judge? Honesty, trustworthy. He is known for his integrity and strength. They say that behind every successful man is a woman. He got a perfect partner when he married Vandana Gupta ji, belonging to Mathura. He gets her 100% support both in family and professional life. She is presently holding the post of Secretary Judges Ladies Club, which proves what I am saying. They have two daughters. Elder is Shreya, married to Ravi Anand Agarwal. Both are practicing advocates. Younger daughter is Megha Gupta, who is studying clinical psychology. So, I'm very happy to have him as our chief guest. Honored sir. Thank you. थैंक यू सर। और अब मैं बड़े सम्मान के साथ माननीय न्यायमूर्ति जी से अनुरोध करती हूँ कि सर आए, इस कार्यक्रम को आशीर्वाद दें, अपने से बड़ों की शुभकामनाएं लें और हम सबको अपना आशीर्वाद दें। Good evening to this galaxy of senior citizens. I have no words to express my gratitude to the organizers to have invited me amongst my so much elder to me people and all seniors, and whom we have always looked upon for guidance. So this is a real honor and privilege for me. Dr. Raj Baveja, Justice Girdhar Malviya, he could not come because of his some ailment. Then Professor Hari Om Agarwal ji, Group Captain Mahen Nath ji, Mr. G.K. Khare, Mr. Rajiv Dave ji. It was a real honor for me to have presented this small token of recognition to them. I commence on the premise that age is just a number, and aging is an inevitable process of this beautiful journey of life. Aging is unavoidable,
as the biological clock keeps ticking with every passing minute. And it is something which is beyond our control. But I feel that it is up to us as to how we lead our life and experience aging. For me, aging is a wholesome experience with maturity, wisdom, and eternal peace. And as I also on the verge of embarking on the bandwagon of senior citizens, the term senior citizen has different meaning to different societies and is mostly correlated to the span of life in a demographic setup. In the context of India, we have great strides and improvement in life expectancy, which is attributed to advanced medical facilities in contemporary times. As per statistics, the population of senior citizens in India will proliferate in the coming years, and that is where I think would be a great challenge. There is no denying the fact that senior citizens face many issues and challenges which need to be addressed by all of us, by the society, by the government, then by non-government organizations. And I feel that this Prayagraj Senior Citizen Council is really doing a wonderful job in this area. One of the biggest problems faced by senior citizens, what I have seen and experienced, is loneliness and isolation. This problem gets compounded with our society putting high premium on nuclear families, thereby exacerbating the issue of loneliness and isolation of senior citizens. The next issue is of health of senior citizens. As per the World Health Organization, health is a combination of mental, physical, and psychological well-being. Early indication of health-related issues, adequate medical facilities, and health insurance are some of the aspects which need attention. Mr. Gulati is here, he is perhaps taking care of this aspect in our city. Then physical security is also a challenge faced by our senior citizens, and it is they are more vulnerable to all kinds of crimes, including financial frauds, and therefore foolproof security of citizens in their household and other public places ought to be given priority. One of my acquaintances who is residing at Chandigarh told me that there is a practice that they have got a team of police officers in every police station, and they keep a vigil over all these senior citizens. They visit their house almost on a regular basis, and the help or the servants which they employ, they check their credentials, and then when they visit them, they see that what food is being given to them. They even check the refrigerators, that if the senior citizen is living alone and the servant is only there, then they keep a very, very close vigil. So this model, perhaps I feel that it could be adopted in other cities also, especially where senior citizens are living alone. Then the next aspect which I feel is the financial stability and security, which need attention of government, and it should provide innovative schemes so as to provide social and financial security to our senior citizens. Finally, I would say that I believe that senior citizens are the conscious keepers of our society. They have hitherto contributed towards the development of the society and the nation,
and now it's the society's turn to redeem them for their invaluable contribution. The least which a senior citizen deserves is a dignified way of life. And this is also the motto, the emblem which I have read in your invitation, and then so this I feel is the minimal which the society should provide to our senior citizens, a dignified life. Then this is the most basic right of every senior citizen. Then finally, I would like to say that one more aspect is that, as pointed out, we are these days finding that old age homes are taking a mushroom growth. So we have to look that where we are going wrong, why this is happening, and why our senior citizens do not find enough place at our homes. So this we have to introspect and think over. So this has to be, I feel it has to be with collective effort, it can be changed. Then I would thank all the senior citizens who are here, and I wish them all best for their future endeavors. Finally, I have no words to express my gratitude. So many senior citizens are here. I have got their affection, their love, their blessings. So I feel myself to be very, very fortunate. आप लोगों को एक बार फिर से बहुत The organizers, the President, Mr. Rajiv Maheshwari, then Vice President, my brother, Bade Bhai hai, Justice Rajesh Kumar ji, then Secretary of this association, Mr. Naveen Chandra Agarwal, then the Treasurer, Mr. Ravindra Gupta, and all other office bearers. I have seen that how much dedication is there, and they have been really working hard to see that this association grows and it takes care of the senior citizens. So I am thankful to all the organizers who have given me this chance, this opportunity. Thank you once again. बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके सेंटिमेंट्स के लिए, आपकी उस फीलिंग के लिए जो आपने अपने बड़े बुजुर्गों के प्रति महसूस की। और मैं तो कहती हूँ कि ये जो हमारे बड़े हैं, इन्हें चाहे सब छोड़ दें, ये अकेले कभी नहीं हो सकते। एक बहुत अच्छी चीज जो आज इस हॉल में देखने को मिली, एक दो लोगों को छोड़ के जो शायद फोटो ले रहे हैं, किसी के मोबाइल नहीं चल रहे, तो असली जिंदगी तो आप जी रहे हैं। हमारी पीढ़ी तो जिंदगी को गवा चुकी है, पता नहीं जब आप लोग की उम्र तक आएगी तो कहाँ पहुंचेगी। तो एक अपने लिए जोरदार तालियां बजा लीजिए, बहुत जोरदार तालियां, कि आज भी आप में एक दूसरे का कुशल प्रेम आप पूछ रहे हैं, एक दूसरे का दुख सुख जान रहे हैं, या यूं कहिए इलाहाबादी में कि बूझ रहे हैं उसको, आप उसकी कोशिश कर रहे हैं। भले ही ऐसे संस्थाओं के माध्यम से आप समय समय पर मिल रहे हैं, उस पिज्जा और चाउमीन बर्गर की दुनिया से दूर आप बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। जिसको चाहिए खुशियों के पल आए और आपसे लेकर जाए, आप सबसे सीख कर जाए। बहुत बहुत आप सबको एक बार पुनः प्रणाम करती हूँ। और अब मैं जिनको आवाज़ देने जा रही हूँ उनके बारे में मैं केवल इतना कहूँगी कि सर से मेरी मुलाकात 2013 में हुई थी, कुंभ मेले के दौरान। हम लोग को माननीय चिदानंद जी स्वामी जी के साथ सर के घर जाने का अवसर मिला था। तो पहली बार मैंने घर नहीं देखा, मंदिर जैसा घर देखा, जिसकी दीवारें भी आध्यात्म से परिपूर्ण, जिसके घर के सदस्य भी
सर बड़े सख्त दिखते हैं सर, माफ कीजिएगा, लेकिन आपके घर में कोई चीज ऐसी नहीं है जैसे आप दिखते हैं। मतलब एकदम जैसे उसका वो नदी जैसे समुद्र बहता हो, ऐसा उनके घर जाने पे महसूस हुआ। लग नहीं रहा था हम किसी घर में बैठे, लग रहा था कि हम किसी मंदिर में बैठे हैं। और वैसे ही मन से, मन पुष्पों से आप किसी कार्यक्रम की संकल्पना करते हैं, उसमें अपने रंग भरते हैं, और ये पूरा कार्यक्रम भी आपने अपनी टीम के साथ मिलके जैसे सजाया। सर एक बात बता दूं आपको, आज एक बड़े प्रतिष्ठित अखबार का कार्यक्रम है, वो सब मुझसे नाराज हैं आज के, मैं उनके कार्यक्रम में नहीं गई, लेकिन मेरा आप लोगों के बीच आना बहुत जरूरी था, क्योंकि मुझे आशीर्वाद आपसे मिलना था। मेरी आगे की जिंदगी में वो दुआएं मुझे आपसे लेके भरनी थी। इसी नाते मैं आज यहाँ खड़ी हूँ और बहुत धन्यवाद देती हूँ माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश सर को और मनोज सर को, और राजेश सर से अनुरोध करती हूँ कि वो आए यहाँ पर सम्मानित मंच के प्रति आभार व्यक्त करें, हम सबको अपना आशीर्वाद दें। माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश कुमार जी। आज के मुख्य अतिथि मेरे छोटे भाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता जी, मैं अपनी और हमारे काउंसिल की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपने व्यस्ततम समय से कुछ समय हम लोगों के लिए निकाला और हमारे आग्रह को आपने एक्सेप्ट किया। आप हाई कोर्ट में इस समय सीनियर जज हैं। मुझे मालूम है कि सीनियर जज की कितने काम होते हैं उसके पास। जुडिशियल वर्क के अलावा बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की जुडिशरी की पॉलिसी लेट डाउन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी सीनियर जज के ऊपर होती है। ऑफिसर्स को पूरे स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स का ट्रांसफर करना, पोस्टिंग करना, उसके खिलाफ जो है वो जो कंप्लेंट्स आती हैं उनको डील करना, और फिर जो सबसे बड़ा काम है और दायित्व है, बड़ा पायस दायित्व है, वो है ऑनेस्ट, इंटीग्रिटी और परफेक्ट जजेस का अपॉइंटमेंट करना। ये बड़ी भारी जिम्मेदारी है। अगर आप सोच सकते हैं कि अगर कोई एक भी गलत व्यक्ति जज अपॉइंट हो गया तो उसका कॉन्सिक्वेंस कितना होता है। वो 10 साल, 12 साल, 13 साल, 15 साल जज रहता है, और उस पीरियड में उसके बीच में जो मुकदमे आते हैं हर लेवल के, अगर उसकी इंटीग्रिटी डाउटफुल हुई, उसकी मेरिट डाउटफुल हुई, तो उसका रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस क्या निकलता है। ये जिम्मेदारी चीफ जस्टिस के साथ में आप कंधा से कंधा मिला करके उस दायित्व को सीनियर जज ऑफ द हाई कोर्ट निभाता है। मुझे पूरा अनुभव है। उस व्यस्त टाइम से आपने टाइम निकाला हम लोगों के लिए, हम लोग आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम मैडम वंदना जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे नरेश जी ने कहा ना कि हर सक्सेसफुल व्यक्ति के पीछे जो है उसकी वाइफ होती है, तो मेरे को तो पूरी जानकारी है। वंदना जी का कोऑपरेशन, इनका हर लेवल पर साथ साथ चलना मनोज जी के, वो बहुत ही अद्भुत है। मैंने देखा है अपने हाथों से। ये मस्कुरा की है। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज जो है नरेश जी ने नहीं बताई, ये हमारे मनोज जी और वंदना जी दोनों ही बहुत बड़े कृष्ण भक्त हैं, बहुत कृष्ण भक्त हैं। ये मथुरा के तो ही हैं, इसलिए कृष्ण भक्त हैं, वैसे भी बहुत कृष्ण भक्त हैं। भिन्न भिन्न कार्यक्रम अपने घर पे करते हैं, भजन का और बड़े आयोजन करते हैं कृष्ण भक्ति से रिलेटेड। तो एक बहुत ही पायस हमारे नरेश जी ने जो वर्गों की परिभाषा बताई कि वर्गों की क्वालिटी क्या होती है, वो सारी क्वालिटी जो है हमारे जस्टिस मनोज गुप्ता जी के अंदर में है। हम इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद देते हैं। हम यहाँ पर उपस्थित सभी
सम्मानित हमारे सदस्यगण और हमारे अतिथिगण, हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अपना समय निकाल करके आप यहाँ पर आए। हम आज के उन महानुभावों को जो कि हमारे प्रयागराज की प्रतिष्ठा है, इन्होंने हमारे प्रयागराज में की प्रतिष्ठा में 4 चांद लगाए हैं, जिनको कि आज हम लोगों ने सम्मानित किया। हमारी काउंसिल आपको सम्मानित करके गौरवान्वित फील कर रही है, इसलिए हम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप यहाँ पर पधारे। मैं बॉम्बे से आई मिस्टर कीर्ति अनुराग जी का भी धन्यवाद करूँगा। आप लोग अभी प्रोग्राम देखेंगे उनका। खुशी सक्सेना जी जयपुर से आई हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। MP VM स्कूल के बच्चे अभी आपके सामने परफॉर्म करेंगे। NCTC को भी बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं। हमारे आशुतोष श्रीवास्तव जी हैं, बहुत बढ़िया प्रयागराज के सिंगर हैं। उन्होंने इन 2 कलाकारों को प्रयागराज में लाने में काफ़ी इन्होंने प्रयास किया है। मैं मीडिया से आए हुए लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे मुख्य अतिथि जी ने एक बात कही जो बहुत ही रेलेवेंट है, सिक्योरिटी ऑफ द सीनियर सिटीजन्स। आपने भी देखा होगा चंडीगढ़ में एक NRI अपने घर पे रह रहा था, फैमिली के साथ में सीनियर सिटीजन था, उसको घर के अंदर में घुस करके गोली मारी है लोगों ने। मोटरसाइकिल से आए हैं और घर के अंदर में वो चिल्लाता रह गया, कोई सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं थी, कुछ नहीं था। अब वो अपनी लाइफ एंड डेथ से जो है वो फाइट कर रहा है। तो सिक्योरिटी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम समझते हैं कि हम लोगों को भी, हम लोग प्रयास करेंगे, सरकार से कहेंगे कि हम लोगों को जो सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड करें। फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम पर अगर आपने अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बना करके नहीं रखी है तो आप बहुत ज़्यादा अपने बच्चों से या किसी से भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं हर जगह ये कहता हूँ कि कुछ भी करिए लेकिन अपना रुपया और पूंजी अपने पास तब तक रखिए जब तक कि आप जिंदा हैं। और अगर बच्चों को देना है तो विल के थ्रू दीजिए और टाइम टाइम पर केवल जो है ओकेजनल गिफ्ट करिए अपने ग्रैंडसन और बच्चों को, लेकिन पूरा पूंजी कभी भी ट्रांसफर मत करिए अपने बच्चों को, नहीं तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी। मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं। तो ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी जो आपने कही, मैंने उसको खोल करके थोड़ा सा कहा कि ये बहुत ही आवश्यक है। और एडिक्वेट हेल्थ तो हमें चाहिए। हेल्थ इज वेल्थ। अगर हेल्थ नहीं है तो सब बेकार है। आपकी हेल्थ बढ़िया नहीं है तो आप खा पाएंगे ना, कहीं जा पाएंगे ना, कुछ कर पाएंगे। तो हेल्थ की तरफ जो है विशेष ध्यान रखिए। मैं 2-3 चीज़ें बस बता करके अपनी बात समाप्त करूँगा। अपने काउंसिल का जो हमारा प्रोग्राम है, हम लोगों ने, आपको मैं बता रहा हूँ कि हम लोग 3-4 लोग जो है खुद जा करके हम लोगों ने वृद्धाश्रम विजिट किया, देखा बड़ी दुर्दशा है। कोई बढ़िया यहाँ पर वृद्ध आश्रम है नहीं। आप जाइए वहां पर देखिए तब आपको लगता है। एक फैमिली गोरखपुर की आई थी, हस्बैंड एंड वाइफ। हमने पूछा उनसे कि भाई आप क्यों यहाँ पर आए? दोनों चुस्त पुस्त थे। बोले हमारे बच्चों ने निकाल दिया। हमने कितने बच्चे हैं? बोले 4 लड़के 2 लड़कियां। हमने कहा फिर भी एक बच्चा रखने के लिए तैयार नहीं? बोले साहब एक बच्चा रखने के लिए तैयार नहीं। हमने कहा आपके पास कुछ पैसा वैसा है? बोले थोड़ा बड़ा पैसा है। हमने कहा आप जाइए एडजस्ट करिए अपने बच्चों के साथ में, ये कोई बात हुई क्या? 4 बच्चे कोई रखने के लिए तैयार नहीं है। उस दिन तो उनको रखा गया, लेकिन उसके बाद समझा बुझा करके उनके लड़कों को बुलाया गया, उनके लड़कों को समझाया गया, फिर किसी तरीके से उनका एक लड़का आया और उनको लेकर के गया। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। कोई ऐसी काउंसलिंग की भी व्यवस्था नहीं है कि जो कि काउंसलिंग करवा करके फादर और सन के बीच में जो है वो कुछ काउंसलिंग करके सिखा सके, बता सके कि बेटा तुम ये करो, ये करो, ये करो। तो ये है प्रॉब्लम। हम लोगों की काउंसिल ने भी यहाँ पर टैगोर टाउन में एक वृद्ध आश्रम है, 50,000 रुपया हम लोगों ने पिछले साल दिया।
हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि 10,000 रुपया महीना उनका बांध दें कि हम लोग 10,000 रुपया महीना उनको दें। तो ये हम लोगों का प्रयास है। दूसरी बात क्या है कि हमारी सबसे प्रॉब्लम ये है रिक्रिएशन ऑफ द ओल्ड एज। आइसोलेशन, जो आपने कहा कि आइसोलेशन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे सीनियर सिटीजन्स का। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक रिक्रिएशन सेंटर जो है बनाने का, गवर्नमेंट से परसुएड करके एक काम तो हम लोगों ने करवा लिया है, अभी जगह नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन एक काम करवा लिया है कि गवर्नमेंट ने हमारा सीनियर सिटीजन केयर सेंटर के नाम से जो है एक यहाँ पर स्थापना के लिए पैसा अलॉट कर दिया, सैंक्शन हो गया है, सब कुछ हो गया है। हमारे ख्याल से कुछ ही दिन के अंदर में वो कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तो वो तो है, रिक्रिएशन की बहुत जरूरत है। बिना जहाँ के हमारे सीनियर सिटीजन जाएं, ताश खेलें, कैरम खेलें, टीवी देखें, अखबार पढ़ें। ऐसे ऐसे चंद्रशेखर आजाद पार्क में लोग आते हैं जो घर से 9-10 बजे, उनसे पूछते हैं साहब आप 9-10 बजे निकलते, बोले साहब घर पे खड़े क्या, कोई है ही नहीं है। आ जाते हैं और 12-1 बजे खाने के टाइम पे पहुंचते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर 3-4 बजे फिर चंद्रशेखर आजाद पार्क में आ जाते हैं, फिर रात में जाते हैं 7-8 बजे। क्या करें? तो जगह चाहिए उनको। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनको भी हम लोग जो है वो इस तरीके का एक रिक्रिएशन सेंटर दे सकें। और एक केयर सेंटर के नाम से, नाम तो उसका चूंकि गवर्नमेंट ने उसका नाम अप्रूव ही किया है केयर सेंटर, वो चेंज नहीं हो सकता था, नहीं तो हम तो उसको केयर सेंटर, वो रिक्रिएशन सेंटर चाहते थे। तो हमने कहा ठीक है, नाम यही रहने दीजिए, लेकिन हम लोग सारी सुविधा देने का प्रयास करेंगे, ऐसा जो है हम लोगों का प्रयास है। तो आप लोग जो है इस उसमें आए, बहुत अच्छा लगा, लेकिन आप लोगों से बहुत बड़ा अनुरोध है। हमारे आगे के प्रोग्राम बहुत बढ़िया प्रोग्राम है और हम लोगों ने बड़े टाइम से ही जगह प्रोग्राम इसको खत्म किया। 10-5 मिनट लेट हुआ, 10-5 मिनट उसी के हिसाब से लेट हो गया है। आगे आने वाला प्रोग्राम बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, आप लोग कहीं मत जाइएगा और उसको प्रोग्राम को देख करके आइएगा। जयपुर की डांसर, कथक डांसर बहुत बढ़िया आउटस्टैंडिंग डांसर है। और हमारे जो ये अनुराग जी आए हैं, इन्होंने हरिओम शरण, अनूप जलोटा, मुकेश जी के साथ में काम किया है। 3-4 फिल्मों में इन्होंने म्यूजिक दिया है। आप इनके गाने को जरूर सुनिए। और उसके बाद नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर ने हमको एक प्रोग्राम स्पॉन्सर किया है, वो भी जरूर आप देखिए हैं और इसका आनंद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मेरे ढोलना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोलना सुन। मेरे ढोलना सुन, मेरे
की इजाजत लेकर के एक भजन प्रस्तुत कर रहा हूँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम जिनके हृदय श्री राम बसे उन और को नाम लियो जिनके हृदय श्री राम बसे उन और को नाम लियो
आपसे एक चीज पूछना चाहूँगा, अगर आपको भजन अच्छा लग रहा है तो मैं एक भजन और गाना चाहूँगा, और अगर आप कुछ और सुनना चाहते हैं तो मैं गज़ल भी गा सकता हूँ, गीत भी गा सकता हूँ। मैं हनुमान चालीसा गाना चाहता था, अगर आप चाहें तो मैं हनुमान चालीसा गा देता हूँ। हेलो, वोकल का वॉल्यूम बहुत कम है, मैं बहुत जोर लगा के गा रहा हूँ और इतनी ताकत हमारे में नहीं है। अगर आप थोड़ा सा माइक का वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो हमारे लिए अभी थोड़ी सी आवाज तूने मुझको जग में भेजा, निर्मल देकर काया, आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया। जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। अगर आपको आनंद आ रहा है तो तालियों से साथ दे सकते हैं, मुझको भी अच्छा लगेगा और एक माहौल बनता है भजन में। खाली मेरे गाने से नहीं, भजन तो तभी होता है जब साथ में सब उसमें इन्वॉल्व हो। अगर आप गा सकते हैं, ये तो बहुत ही पॉपुलर भजन है, सबको मालूम है। आपसे अनुरोध है कि तालियों के साथ जरूर कीजिए। निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम तेरा गाया,
चालीसा सुनना चाहेंगे आप? जय राधा माधव कुंज बिहारी। हेलो बोलो, हाँ बोलो, हाँ क्यों 4 रोटी बना रहे? जय राधा माधव के बाद गजल अगर आपकी इजाजत हो। अच्छा लगेगा ये साहब। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। ताली बजेगी तो हमको एनर्जी मिलेगी। हमारी एनर्जी के लिए आप जो है थोड़ा साथ दीजिए तो बहुत आनंद आएगा।
धन्यवाद। अब आपके सामने एक बहुत ही प्रचलित गीत प्रस्तुत कर रहा हूं मैं। जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात होती है। तू जो चाहे तो दिन निकलता है, तू जो चाहे तो रात होती है। तू निगाहों से ना पिलाए तो, तू निगाहों से ना पिलाए तो, अश्क भी पीने वाले पीते हैं। ऐसे जीने को तो तेरे बिन भी इस जमाने में लोग जीते हैं। जिंदगी को उसी को कहते हैं जो बसर तेरे साथ होती है। जिंदगी तो उसी को कहते हैं जो बसर तेरे साथ होती है। जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात होती है। तुझको देखा है मेरी नजरों ने, तुझको देखा है मेरी नजरों ने। तेरी तारीफ हो मगर कैसे के बने थे नजर जुबां कैसे के बने जुबान नजर कैसे न जुबान को दिखाई देता है। थैंक यू सो मच सर, इतना अच्छा गाया। सच में आपने जो बाद में गाया ना, वही गाने के लिए आप बने हैं। बाकी तो सब आप हम लोग का मुंह देख देख के गा रहे थे कि ये भी सुना दे वो भी सुना दे, लेकिन सच में आप बने हैं ईश्वर की भक्ति के लिए। मैं बहुत छोटी हूँ आपसे। आप बता रहे थे 73 से आपने कैरियर शुरू किया, तब मेरा जन्म हुआ था। लेकिन बहुत छोटे होने के नाते आप एक बार जान लीजिए सर, जहां काम आए सुई का करे तलवार। तो एक बात याद रखिएगा, मुझे लगता है आप रवीन जैन जी का दूसरा रूप है, आप हरिओम शरण जी का दूसरा रूप है, आप अनूप जलोटा जी का दूसरा रूप है, और आपने बहुत 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 अच्छा गाया। बहुत जोरदार तालियां सर के लिए। मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ माननीय न्यायमूर्ति जी श्री मनोज गुप्ता सर को मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। इसी के साथ आदरणीय माननीय राजेश सर को कि सर मंच पर आए और हमारे मुंबई नगरी से प्रयागराज की धरती पर पधारे श्री कीर्ति अनुराग जी को अंगवस्त्रम देके स्मृति चिन्ह देकर अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इनके साथ संगत कारथी तबले पर श्री राजेश भट्ट, जोरदार तालियां उनके लिए भी। कीबोर्ड पर बड़े ही माहिर दुर्गेश जी, हारमोनियम पर भाई आशुतोष श्रीवास्तव,
पैड पर आशीष भट्ट और ढोलक पर सूर्या जी। इन सारे संगीतकारों के लिए बहुत जोरदार तालियां। और इसी क्रम में खुशी सक्सेना को भी मंच पर बुलाना चाहूंगी। खुशी सक्सेना को भी मंच पर बुलाना चाहूंगी, अगर मेरी आवाज उन तक तो पहुंच रही हो। खुशी सक्सेना जी को बुला दीजिए, आजा बेटा। और इनके लिए अगर मैं ये गाऊं तो गलत ना होगा कि बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। बहुत अच्छी खुशी, इसकी तबीयत थोड़ी नासाज हो गई, कोई बात नहीं। मैं माननीय न्यायमूर्ति जी से मंचस्थ अपने बड़ों से अनुरोध करूंगी इस बिटिया को भी भरपूर आशीर्वाद दें, बहुत जोरदार तालियों से। और कहते हैं जब पूरे देश में सरकारी कर्मचारियों के बीच उनकी मांगे आग लगा रही हो, उनकी मांगे दम तोड़ रही हो, राजनीति को सुलगा रही हो, तो मौसम की ठंडी बयार जो होती है वो उस पे छींटे मारने के लिए बहुत कुछ कह जाती है। ऐसे ही मौसम से जुड़ा प्रसंग लेकर माने बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अनुरोध करूंगी माननीय न्यायमूर्ति जी से और सभी से आपका स्थान ग्रहण करने का। मंच दूसरी प्रस्तुति का इंतजार कर रहा है। हमारे बीच बहुत खूबसूरत लोक नृत्यों की प्रस्तुति लेकर प्रीति और उनका ग्रुप आ रहा है, जिसमें सबसे पहले भेड़िया नृत्य। कहते हैं जब रामचंद्र जी लंका फतेह करके वापस अयोध्या की ओर आए थे, तो अयोध्या वासियों ने उनकी जो बहन तुल्य बहनें थी, उन्होंने उनकी भेड़िया उतारी थी और उनके सकुशल होने की कामना की थी। वही प्रथा आज भी एक भेड़िया के परंपरा के रूप में हमारे त्योहारों में शामिल हो चुकी है। बहनें अपने भाइयों की भेड़िया उतारती हैं और उनके सुखमय जीवन की कामना करती हैं। तो इस ग्रुप की पहली प्रस्तुति है भेड़िया नृत्य।
जिया झुलनी में गोरी लाका हमार जिया झुलनी का रंग साजा हमार पिया झुलनी का रंग साजा हमार पिया कवन सुनरवा बनायो रे झुलनिया कवन सुनरवा बनायो रे झुलनिया रंग पड़े नहीं कांचा हमार जिया रंग पड़े नहीं कांचा हमार जिया सुखन सुनर बड़ा चीज के बनावे सुखन सुनर बड़ा चीज के बनावे देवनी का आजा हमार पिया देवनी का आजा हमार पिया झुलनी में गोरी लाका हमार जिया
सच में ये नकटा नहीं था। इन बच्चों ने कहा नकटा है, मैंने नकटा बोल दिया। ये निर्गुण भजन था जिस पर इन्होंने नृत्य की, इतनी मोहक प्रस्तुति दी। नकटे तो वो होते थे जो लगता है कि ऐसे काउंसिल की तरह एक खोए हुए गीतों की एक काउंसिल बनानी पड़ेगी, नहीं तो धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। इस रिकॉर्डेड गानों पर परफॉर्मेंस की प्रथा ने सबको सत्यानाश कर डाला है। बच्चों ने कहा मैडम नकटा है, मैंने भी बढ़िया नकटा बताया आप लोग को, तो एक लाइन नकटा जरूर बताऊंगी कि क्या होता है। हम लोग जैसे गाते थे, अभी भी गाते हैं, मैं झांसी की रानी भरन पानी को न जाऊंगी, चाहे सास रानी, ऐसे कहते थे, चाहे सास रानी तुम भर लाओ, चाहे ससुर राजा तुम भर लाओ, चाहे भरे देवरानी मगर भरे पानी को न जाऊंगी। इस तरह के गीतों को हम लोगों ने नकटा के रूप में सीखा है, पढ़ा है और जाना है। तो बहुत जोरदार तालियां हमारे इन कलाकारों के लिए। इजाजत हो पेशतर इसके कि अगला डांस शुरू हो जाए। एक ज़रूरी अनाउंसमेंट है और एक बहुत ही ज़रूरी कार्यक्रम कि जिस धागे ने हम सबको, इस पूरे मोतियों को जो यहाँ पे पेश हुए आपके सामने, उसको पिरो के रखा, उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि क्या कह के तुझे याद करूं सोच रहा हूँ, क्या कह के तुझे याद करूं सोच रहा हूँ, हालांकि अल्फाज की वादी में खड़ा हूँ। ऐसे अल्फाज जो अल्फाज की महारानी है, उनके मेरी मुराद श्रीमती रंजना त्रिपाठी जी से है कि वो आए यहाँ स्टेज पे हैं और लाइट यहाँ पे प्लीज वापस स्पॉटलाइट दें वहाँ पे प्लीज, थैंक यू। आई रिक्वेस्ट हमारे चीफ गेस्ट साहब से, मिस्टर जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता साहब से गुजारिश है कि उनका अभिनंदन करें और थैंक यू। शुभम अभय हेलो हेलो, अब सही है अभय, अब सही है। देखिए रंजना जी को आपने सुना, इनकी मधुर आवाज, सही है। इनकी आवाज के सब लोग मुरीद हैं प्रयागराज के, तो कम से कम है ही। अब इनकी डिमांड बहुत बढ़ गई है। सैटरडे संडे इनको आप खोजिए, अगर बुकिंग पहले से ना करवाइए तो मिलती नहीं है। पता लगा कभी लखनऊ है, कभी बनारस है, कहीं कोई है। हमारी इनकी मुलाकात इन्होंने बताई आपको, हमारे यहाँ जब भाई जी आए थे मुनि जी के साथ में, चिदानंद जी के साथ में, तब आप आई थी। और तब से हम लोगों का साथ ऐसा जुड़ा कि इनसे जब भी हमने जिस समय भी कहा सर आपका आदेश, बस एक ही शब्द ये बोलती हैं, सर आपका आदेश, मैं करूंगी, मैं आऊंगी। आपने इनकी प्रतिभा को देखा, सभी ने इनकी प्रतिभा को पहचाना और देखिए कितना बढ़िया, इनके बगैर कितना बढ़िया प्रोग्राम कंडक्ट हो ही नहीं सकता था, पॉसिबल ही नहीं था। समझ लीजिए इनकी मधुर आवाज ने जो है ये प्रोग्राम को किया। हम लोग बहुत थोड़ा सा चीज दे करके इनको खुश कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सर। इससे बड़ा कुछ नहीं, मैंने शुरू में ही कहा था कुछ भी छोड़ के आना पड़े मैं इस कार्यक्रम में रहती सर। और आपको तो एकदम हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देती हूँ कि आप बुलाते, और माननीय न्यायमूर्ति जी का भी बहुत बहुत आभार, सर का भी आभार, दीपक सर आपका भी आभार। थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट ग्रुप कजरी का खत्म कर दें सर। कजरी प्रीति मैम आप आ जाइए प्लीज मंच पे और अपने ग्रुप को बुला लीजिए। सर कजरी वाला ग्रुप तुरंत आ जाए। कजरी वाला ग्रुप आ जाए भाई। इनके ग्रुप लीडर जो है प्रीति जी, प्लीज आप मंच पे आ जाएं।
सभी कलाकार मंच पर आ जाए, एक हाफ सर्कल बना ले प्लीज। प्रीति मैम से अनुरोध करूंगी कि सब बच्चों के बिहाफ पे ये सर्टिफिकेट ग्रहण करें। और सर से पूछूंगी, सर एक कजरी इनकी बाकी है जी, ये इनकी अंतिम प्रस्तुति थी। निर्गुण जो भजन पे इन्होंने नृत्य प्रस्तुत किया, बहुत जोरदार तालियां। बहुत मेहनत करते हैं ये कलाकार। ईश्वर इनकी कला को बहुत दूर तक ले जाए। और इसी के साथ मैं माननीय न्यायमूर्ति राजेश जी से अनुरोध करूंगी क्या कार्यक्रम के समापन की घोषणा। अरे अध्यक्ष जी हैं पीछे। मैं अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगी कार्यक्रम के समापन की घोषणा करें। अभी मेरे ख्याल से हम सबका मन तो नहीं भरा, लेकिन एवरी गुड थिंग हैज टू कम टू एन एंड टू हैपन अगेन। इसी के साथ इस कार्यक्रम का समापन करते हैं और आप सबको बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोग पेशेंटली बैठ करके अभी तक प्रोग्राम देख रहे थे। धन्यवाद। इसी के साथ ये खूबसूरत कार्यक्रम यहीं पर विश्राम लेता है। हम सब दोबारा जरूर मिलेंगे और जब दोबारा मिलेंगे तब तक के लिए जय हिंद।